हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्वेश्चन देख ही लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्लास 10th का। अब बोलोगे सर एक एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो समझाने वाला हूँ बहुत मजा आने वाला है। टॉप क्लास का समझ में आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का। ध्यान से देखिएगा 1.1 क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट। देखो हर एक चीज को अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे, मैं गारंटी देता हूँ बहुत तगड़ा करोगे। ध्यान से देखो, एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अरे भैया, ये तो सवाल बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, ये सवाल इतना आसान है जैसे 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 आपने क्लिक किया वीडियो पे, इतना ही आसान है। देखो, एक्सप्रेस इच नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। आपके सामने क्या दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है। मेरा बच्चा क्या कह रहा है कि 140 को इस तरीके से प्राइम फैक्टर लो कि भाई सबका प्रोडक्ट आप उसका प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर हो। प्राइम फैक्टर का बहुत आसान तरीके से प्राइम फैक्टर होता है, तोड़ते जाओ कितने से टूट रहा है। अब देखो ध्यान से, लास्ट में जीरो है, इसका मतलब 2 से इजिली डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 7 का कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ पे जीरो है तो मैं लिख दिया जीरो। अब लिख भी जाओ, क्या हो गया? ठीक है। अब दूसरा देखो ध्यान से, फिर से जीरो है लास्ट में, इसका मतलब सर इसका आधा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। लास्ट में अगर 5 हो तो वो चाहे 5 से कटेगा चाहे वो 3 से कटेगा। तो ध्यान से देखते हैं, 3 से कट रहा है क्या? सर 3 से नहीं कट रहा, तो इसको 5 से काट लीजिए। 5 7 जा 35। अब बोलोगे सर 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 है, 2 लिखा, उसके बाद 2 है, 2 लिखा, उसके बाद 5 है, 5 लिखा, उसके बाद आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 7 1 जा 7। तो ये ऊपर वाली जो लाइन वाली, ये वाली लाइन दिख रहा है, यही हमारा क्या है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। सिंपल सी बात है। पहले वाले क्वेश्चन, इस पहले पार्ट का ये तरीका है। दूसरे पार्ट का आपको क्या करना है? सेम तरीके से, एज इट इज तरीके से क्या करना है? जैसे 156 है, 156 को भी आपको इसी तरीके से करना है। अब बोलोगे सर 156 कैसे काटेंगे? अरे लो ना भैया, लो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, तो टेंशन नको लेने का, ठीक है ना? अब आ गया हूं तुम लोगों का मैथ्स को बिल्कुल इजी करने के लिए। द एसीएमपी अकेडमी मैथ्स बाय अवय सर चैनल पे देख रहे हो। और द एसीएमपी अकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, और वहां से अपनी तगड़ी तैयारी कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपीज में, सिर्फ 500 रुपीज में मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया जाता है क्लास 10th के लिए स्पेशल, ठीक है ना? क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न के लिए सबसे पहले। चलो जी, अब 156 का आप बोलोगे सर ये लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब हमारा 2 से इजिली डिविजिबल हो रहा है। सर 2 से कितना? 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। फिर से 2 से कटेगा सर 2, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 6 में चला गया तो यहाँ बच जाएगा 9। अब किससे कट रहा है सर? 3 से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके बाद देखो सर 156, 156 का प्राइम फैक्टर आपने क्या बोला? सर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, यही इसका प्राइम फैक्टर है सर। इसी तरीके से आप दूसरे का निकाल सकते हो। तीसरा क्या है? 3825। 38 समझ में आ रहा है? तो यहां तक जो बच्चा आ चुके हो, एक प्यारा सा दिल भेजना और लिखना टीचर, क्या कमेंट्स करना, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बच्चे जो है टीचर लिखना है। क्या लिखना है? टीचर लिखना है। कहा? क्वेश्चन नंबर 4 या 3 में पहुंच चुका, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 3825 है हमारे पास। सर ये किससे कटेगा? मैं समझ नहीं आ रहा है सर, मुझे क्या करूं मैं? अरे भैया लास्ट में 5 है, चाहे 3 से कटेगा चाहे 5 से कटेगा। 3 से काट के 3 1 3, 3 12, 3 6 नहीं कट रहा सर, 5 से काट लीजिए, सीधे सीधे 5 से काटे। 5 7 जा 35, यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ हो गया 32। तो 5 6 जा 30, यहाँ बच गया 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से काट दीजिए सर जी, सीधे 5 1 जा 5, 2 बच गया, तो 5 5 जा 25, 1 बच गया, 5 3 जा 15। अब ये किससे कट रहा है सर जी? 3 से कट रहा है क्या? 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से कट रहा है क्या? फिर से देखो 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 7 जा 21। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड, देखो अब आपको जब से भी फैक्टर लिखना है वो छोटा पहले रखना है। जैसे 3 देखो छोटा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये इसका प्राइम फैक्टर है। तो कमेंट बॉक्स में फेंक के जाओगे 7429, कमेंट बॉक्स में क्या फेंक के जाओगे? 7429 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? एंड थैंक यू सो मच जैन, टिकर बाय बाय। मिलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 में। एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करेगा। इसी तरीके से आपको मैथ्स की वीडियो को अभी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि रीच नहीं मिल रही है, तो छोटे छोटे वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं। अगर आप लोगों को वन शॉट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, सर वन शॉट प्लीज लेकर के आइए, है ना? मैं वन शॉट बिल्कुल लेकर के आऊंगा, और आप सबके लिए बिल्कुल तैयार है, हम खड़े हैं। और 10th का अच्छा स्कोर करने के लिए मैथ्स में मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे कैसे भी स्टूडेंट्स हो, एवरेज हो, स्टार्टिंग से आप कुछ नहीं आता है, मैथ्स का एम आना चाहिए सिर्फ। मैथ्स में डिवीजन,
मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ये आना चाहिए, उसके बाद मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ आपको। ठीक है जी, टेंशन नहीं लेना, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।